Recording in progress. अच्छा बच्चों, आप लोगों के पंजाब मेडिकल फैकल्टी के फर्स्ट ईयर के एनुअल और सेकेंड ईयर के एनुअल एग्जाम्स जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एनुअल एग्जाम्स जो हैं वो 9 फरवरी से शुरू होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी और रिवीजन एंड टेस्ट सेशन अब हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले है कि हमारा सिलेबस क्या है और हम लोगों का पेपर पैटर्न क्या है। मैं आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न और उसके बाद सिलेबस शेयर करूँगी। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं 3 कोर्सेज के हैं, डिस्पेंसर, एमएलटी और ओटी के। और मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेडिकल लैब का आप लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मैं आपको पैटर्न बताऊंगी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और जो सेकेंड ईयर के हैं वो भी ये वीडियो देखेंगे। एक ही वीडियो के अंदर मैंने दोनों बच्चों को उनके पैटर्न और उनको सिलेबस सारा कवर करवाना है। बताना है कि आप लोगों ने इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाके दे सकें। एमएलटी में जो एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट ईयर में थ्योरी के पेपर जो हैं वो 3 हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अभी थ्योरी के पेपर बताने हैं। अभी स्टार्ट में थ्योरी के पेपर 3 हैं। पहला पेपर है माइक्रोबायोलॉजी 1 जो कि बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी है। दूसरा पेपर है इनका एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी का। और तीसरा पेपर है इनका एलिमेंट्री एनाटमी एंड माइक्रो टेक्निक्स का। इन तीनों पेपर्स के अंदर जो है पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न तीनों पेपर्स का सेम है। 50-50 नंबर के तीनों पेपर हैं। ये पेपर भी 50 नंबर का है, दूसरा पेपर भी 50 नंबर का है और तीसरा पेपर भी 50 नंबर का है। अब ये 50 नंबर डिवाइडेड कैसे हैं। एमसीक्यू आएंगे 10 मार्क्स के। 1 नंबर का एक एमसीक्यू है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल आपको 17 आएंगे जो आपने 13 करने हैं। और इसके जो हैं टोटल मार्क्स हैं 26। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ। चॉइस भी है, 17 में से 13 करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, आपने 2 करने होंगे और 7 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 14 नंबर ये हो गए। टोटल पेपर आपका 50 नंबर का आएगा। सेम पेपर पैटर्न एलिमेंट्री केमिस्ट्री का भी है कि 50 नंबर का पेपर है। 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका गलत होता है तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 17 आएंगे, आपने 13 करने हैं और 13 के एक नंबर जो है, 2 नंबर जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो टोटल 13 के कितने नंबर हुए, 26। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से 2 करने होंगे, इसमें भी चॉइस है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, तो 2 14 के होंगे, ये भी आपका 50 नंबर का पेपर है। और तीसरा भी सेम पैटर्न है। तो ये आपके 3 थ्योरी के पेपर हो गए। अब सेम ये 3 आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। प्रैक्टिकल 50-50-50 नंबर के 3 प्रैक्टिकल्स हैं। 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे लिखने के लिए और 20 नंबर का वाइवा। सेम 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे परफॉर्मेंस और लिखने के लिए, थ्योरेटिकल भी लिखना है और उनकी परफॉर्मेंस भी, और 20 नंबर का वाइवा। 3 इस तरीके से ये आपके प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कॉपीज आपने उर्दू बाजार से ले लेनी है। प्रैक्टिकल कॉपीज के शुरू के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं वो आपने कॉपी के आगे लिख लेने हैं और उन्हीं को याद करके आपने एग्जाम में चले जाना है। अभी आपकी थ्योरी की जो है डेट आई है, अभी आपके थ्योरी के पेपर हैं, तो थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल्स भी उन्हीं मटेरियल के अंदर से आएंगे। तो मेंटली तौर पे आपने जब तैयारी करनी है तो इसको रेडी रहना है कि यही चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के लिए भी रिवाइज करनी पड़ेंगी। जो सेकेंड ईयर के एमएलटी के बच्चे हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं उनके माइक्रोबायोलॉजी 2, पैरासाइटोलॉजी एंड माइकोलॉजी। सेम वही 50 नंबर का पेपर है। 10 नंबर के एमसीक्यूज, 26 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 14 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 7-7 नंबर के 2 हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 13 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से, 26 नंबर के वो हो गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा पेपर, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का भी सेम वही पेपर पैटर्न है और सेम वही मार्क्स हैं। और थर्ड पे थ्योरी का पेपर है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी। सेम वही पैटर्न, सेम वही जो है पेपर डिवीजन। ये आपके एमएलटी का यहाँ पे कंप्लीट कोर्स हो गया। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करनी है और वो है आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ।
सिलेबस की। Recording in progress. ये आप लोगों का सिलेबस जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने शेयर किया है हमारे साथ, वो सिलेबस है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे सब्जेक्ट्स, आप लोगों के फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी 1 और सेकंड ईयर का माइक्रोबायोलॉजी 2, फर्स्ट ईयर का एलिमेंट्री केमिस्ट्री एनाटमी, सेकंड ईयर का हेमाटोलॉजी, फर्स्ट ईयर का ये एलिमेंट्री केमिकल पैथोलॉजी और सेकंड ईयर का ये पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी, ये जो पेपर्स हैं आपके, ये किस तरीके से जो है आप लोगों के सिलेबस है। अब ये देखें, ये सबसे पहले, अब ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अब पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो है वो आप लोगों को किताबें नहीं देती, पंजाब मेडिकल फैकल्टी आप लोगों को देती है आउटलाइन। उस आउटलाइन के मुताबिक आपने तैयारी करनी होती है। तो इस आउटलाइन में ये लोग बता देते हैं, आप ये जो एक्सेसिव चीज़ें हैं ये आपने नहीं देखनी, आपने देखना है एलिमेंट्री एनाटमी एंड माइक्रो टेक्निक्स, आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसके अंदर से आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। अब ये चीज़ें आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको मार्केट में 100 पब्लिशर्स ने अंदर किताबें बनाई हुई हैं, आप उसके अंदर से भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी 12वीं की बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि फलानी जो है डॉक्टरी की किताब के अंदर ये टॉपिक बड़ा अच्छा लिखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फैकल्टी कहती है आप ऑनलाइन पढ़ो, आप किसी भी ऑथर की किताब पढ़ो, आपने बस ये टेक जो है ना, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। वो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आपकी जो किताबें मार्केट में अवेलेबल है ना, उनके अंदर बहुत उन्होंने किताबें छापने के लिए, उसको एक किताब की शक्ल देने के लिए आप उन्होंने बहुत एक्सेसिव चीजें डाली हुई हैं, और कुछ चीजें तो उन्होंने एंटर ही नहीं की। तो आपने हर किताब के साथ, जो आपके जैसे फर्स्ट ईयर के आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने तीनों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस का पेज है ना, वो प्रिंट करवा के उस जो है निकाल लेना है। और जहां जहां से भी आप तैयारी किए जा रहे हो ना, उन टॉपिक्स को आपने टिक करते जाना है कि ये टॉपिक भी मेरा हो गया, ये मैंने यहाँ से कर लिया, ये मैंने यहाँ से कर लिया। ठीक है। यहाँ पे हर टॉपिक के साथ जो है ना, अब यहाँ पे इन्होंने साथ अगले साथ ही प्रैक्टिकल का भी बता दिया कि प्रैक्टिकल आपने ये करने हैं, वो प्रैक्टिकल के टाइम पे आप देखिएगा। फिर इन्होंने जो है नेक्स्ट आपको ये माइक्रो टेक्निक्स का बताया कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। फिर उन्होंने हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक क्लियर जो है वो करने हैं। तो इन्होंने ना आपका सिलेबस टॉपिक वाइज दे दिया है, किताबें नहीं दी, वो टॉपिक्स आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एमएलटी का। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में जो है वो शेयर भी कर दूंगी। आप लोगों का पीडीएफ, उसके अंदर से आपने सिलेबस के पेजेस निकाल के उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। टाइम बहुत है, अभी 1 डेढ़ महीना पड़ा हुआ है, तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इतना लेंथी ना सिलेबस है, और ना ही इतना लेंथी जो है वो आपका पेपर आएगा। पास पेपर्स आपने ज़रूर देखने हैं, पिछले 2 साल से इस पैटर्न पे पेपर आ रहा है, तो पिछले 2 साल के पास पेपर्स आपने पेपर देने से पहले ज़रूर देखने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर के अंदर जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स हैं आपके। पहला है आपका बेसिक मेडिकल साइंसेज का पेपर, दूसरा है आपका अप्लाइड साइंसेज का पेपर, और तीसरा है आपका डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन 1 का पेपर। बेसिक मेडिकल साइंसेज के अंदर आती है आपकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। बेसिक मेडिकल साइंसेज के अंदर आ गई आपकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। पेपर आपका 50 नंबर का है, 10 नंबर के एमसीक्यूज। पेपर पैटर्न वही लास्ट वाला है कि 17 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 करने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल 26 नंबर इसके हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आएंगे, आपने 2 करने हैं, 14 नंबर इसके बनेंगे, 7 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, टोटल 50 नंबर का पेपर। फिर आगे आपकी आती है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड साइंस की आपकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की अगर हम देखें तो इसका भी सेम वही है, 50 नंबर का पेपर है, 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं। 17 नंबर का आपका जो है 17 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 आपने करने हैं, 26 नंबर टोटल बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, आपने 2 करने हैं, 14 नंबर ये बनेंगे। 50 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आपका आता है डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन का पेपर। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ये भी आपका 50 मार्क्स का था, और ये भी आपका 50 मार्क्स का था। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर के आएंगे, मतलब आपको 31 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने उसके अंदर से 25 करने हैं।
हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। 25 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए तो 50 नंबर के टोटल ये हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, आपने 2 करने हैं। 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 करेंगे तो टोटल आपके 30 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका 100 नंबर का डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन का पेपर है। ये फर्स्ट ईयर के 3 थ्योरी के पेपर हो गए। सेम यही 3 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल पैटर्न जो है वो वही है कि आपका 50 नंबर का होगा, 2 थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, 7 वाइवा आपका आएगा। ये जब प्रैक्टिकल्स आएंगे तो तब मैं आपको मजीद प्रैक्टिकल के हवाले से गाइड करूंगी। अभी थ्योरी का है तो हम थ्योरी मेन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर जो आपने बेसिक मेडिकल साइंसेज 1 पहले पढ़ी थी, अब आपने बेसिक मेडिकल साइंसेज 2 पढ़नी है। पहले आपने अप्लाइड साइंसेज 1 पढ़ी थी, अब आपने अप्लाइड साइंसेज 2 पढ़नी है। पहले आपने डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन 1 पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, अब आपने डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन 2 पढ़नी है। पेपर पैटर्न वही सेम है, 50 नंबर का पेपर, 50 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर। बस इसके अंदर सिलेबाए जो है वो डिफरेंट होगा। और सिलेबस हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें सिलेबस पता चलेगा हमारी उस आउटलाइन से जो कि हमें पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने दी है। डिस्पेंसर आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यह आपकी डिस्पेंसर की आउटलाइन है जो आपको पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने दी है। इसके अंदर सारा आपका सिलेबाय मौजूद है कि आपने, अगर कहा जा रहा है कि बेसिक मेडिकल साइंसेज 1, तो बेसिक मेडिकल साइंसेज 1 के अंदर जैसे अब ये अप्लाइड साइंसेज पार्ट 1, अब ये नीचे इन्होंने सारे टॉपिक्स बता दिए कि इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है अप्लाइड साइंसेज में, और ये टॉपिक आपने याद करने हैं। ये आप 9वीं से पढ़ें, 10वीं से पढ़ें, 11वीं से पढ़ें, 12वीं से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, दानियाल मकतब दानियाल की किताब से पढ़ें, इकरा की किताब से पढ़ें, मुनीब की किताब से पढ़ें, जो उनसे मर्जी पब्लिशर की किताब से पढ़ लें, आपकी मर्जी है, आपने बस ये टॉपिक्स करने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये प्रैक्टिकल्स का भी इन्होंने साथ नीचे दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर ये अप्लाइड साइंसेस 2 ये सेकेंड ईयर में है, उसका उन्होंने नीचे सिलेबस बता दिया है। फिर ये आगे आपके आती है बेसिक मेडिकल साइंस। ये मैंने आपको क्या बताया था, एनाटमी और फिजियो है। पार्ट 1 में ये एनाटमी के टॉपिक बता दिए उन्होंने, और ये फिजियो के टॉपिक बता दिए। अब एनाटमी होता है स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, और फिजियो होती है ह्यूमन बॉडी के फंक्शन। तो स्ट्रक्चर में आपने उन्हीं ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, और फंक्शन में आपने जो आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उस बॉडी ने काम किस तरीके से करना है, उसके फंक्शंस भी हैं। ये मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं। अगर किसी बच्चे को एनाटमी और फिजियो के कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो वो मेरे मुझसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकता है तैयारी करने के लिए। उसके बाद ये बेसिक मेडिकल साइंसेस 2, ये जो आपके पार्ट 2 सेकेंड ईयर में है, इसमें ये फर्स्ट एड आ जाती है, और ये सारा इसका सिलेबस है। तो ये सारा, फिर ये डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन 1, ये फर्स्ट ईयर का आपका पेपर है। इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन, ये कुछ डिजीजेस का, और इसके अंदर डिजीजेस के साथ साथ उनके ड्रग्स भी आते हैं। थोड़ी फार्माकोलॉजी है इसके अंदर। फार्माकोलॉजी की में अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो उसके भी मेरे पास लेक्चर्स है, वो भी बता दीजिएगा। और लास्ट में ये कुछ प्रैक्टिकल मटेरियल। ये आप लोगों का जो जो सिलेबस आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो तीनों का जो सिलेबस आउटलाइन है जो इस पीडीएफ के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, वो आप लोगों ने प्रिंट करवा के अपनी बुक के साथ या फिर अपने रजिस्टर के साथ लगा लेना है कि भाई जब मैंने तैयारी करनी है तो मैंने सिर्फ इस चीज़ को पढ़ना है। वो किताब जो मुझे मार्केट से मिल रही है उसके अंदर बहुत एक्सेसिव चीज़ें हैं, वो मैंने नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसमें फर्स्ट ईयर में दो जो हैं, फर्स्ट ईयर के 3 पेपर हैं। सबसे पहले है इनका बेसिक मेडिकल साइंसेज का पेपर। बेसिक मेडिकल साइंसेज के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक मेडिकल साइंसेज के अंदर आती है आपकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। 50 नंबर का पेपर है, 10 नंबर के एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन 17 आएंगे, 13 करने हैं। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल 26 नंबर के आपने क्वेश्चंस करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, आपने 2 करने हैं। और ये 7 नंबर का एक है, तो 14 नंबर यहाँ से बन गए। तो टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। फिर अप्लाइड साइंसेज में, अब ये जो बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंसेज है, ये डिस्पेंसर की और ऑपरेशन थिएटर का सिलेबस सेम है। उसमें भी एनाटमी फिजियो है, इसमें भी एनाटमी फिजियो। उसमें भी पेपर पैटर्न ये था, इसमें पेपर पैटर्न ये है। इवन उसके जो आउटलाइंस है जो मैंने आपको कहा है पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सिलेबस आउटलाइन, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। फिर इसमें ये केमिस्ट्री है, अप्लाइड साइंसेज 1, और ये फिजिक्स है। सेम वही पैटर्न जिसपे जो थी डिस्पेंसिंग, वही सेम पैटर्न, सेम पेपर पैटर्न, सेम थ्योरी, सेम आउटलाइन। लेकिन आपने अपने जो ओटी के आउटलाइन का पीडीएफ है उसको ही खोल के उसके अंदर से सिलेबस देखना है। पेपर पैटर्न, 50 नंबर का पेपर है, 10 नंबर के एमसीक्यूज।
शॉर्ट क्वेश्चन को देखे तो 17 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 आपने करने हैं, 26 नंबर का टोटल ये बन जाएगा, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, 2 करने हैं, 7 नंबर का एक है, तो टोटल 14 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। मेन पेपर जो है वो ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 1 का है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर के आपने एमसीक्यूज करने हैं, 31 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 25 लाजमी करने हैं, 2 नंबर का एक है, तो 50 नंबर के ये पेपर पे हो गया। फिर पीछे आपके लॉन्ग क्वेश्चन रह गए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 आपको आएंगे। इनमें से जो है 15 नंबर का एक है, तो 30 नंबर के आपके ये पेपर हो गया। तो टोटल 100 नंबर के आपके ये फर्स्ट ईयर के 3 हो गए। अब ये जो आपका बेसिक मेडिकल साइंसेज 1 था, सेकेंड ईयर में बेसिक मेडिकल साइंसेस 2 है। अप्लाइड साइंसेस 1 इसमें था फर्स्ट ईयर में, अप्लाइड साइंसेस 2 जो है वो सेकेंड ईयर में है। ऑपरेशन थिएटर 1 जो है वो फर्स्ट ईयर में था, ऑपरेशन थिएटर 2 जो है वो सेकेंड ईयर में है। पेपर पैटर्न भी सेम है, बस सिलेबस डिफरेंट होगा। सिलेबस में आपको पंजाब मेडिकल फैकल्टी के उससे जो है वो शेयर करती हूँ पीडीएफ से। पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है सिलेबस वो ये है। इसके अंदर तमाम जो तीनों के तीनों पेपर थे उनका इन्होंने सिलेबस दिया है, उनकी आउटलाइन बताई है। जैसे सबसे पहले आपका अप्लाइड साइंसेस का था, तो अप्लाइड साइंसेस में ये आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक करने हैं, और ये कुछ प्रैक्टिकल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि डिस्पेंसिंग का और अप्लाइड और ओटी का ये जो 2 पेपर हैं ये सेम है ऑलमोस्ट, इनके सिलेबस जो है वो भी सेम है। जैसे ये अप्लाइड साइंसेस का था, और ये देखें ये डिस्पेंसिंग का सिलेबस, और ये ओटी का सिलेबस, ये सेम है, हर पॉइंट सेम है। तो डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन के जो डिस्पेंसर्स हैं उनके जो पहले 2 पेपर हैं, और जो ओटी के जो बच्चे हैं उनके जो पहले 2 पेपर हैं सेम सिलेबस के हैं। मतलब बेसिक मेडिकल साइंसेज का और अप्लाइड अप्लाइड साइंसेज का जो पेपर है वो उनका फर्स्ट ईयर का सेम है। फिर सेकंड ईयर का भी अप्लाइड साइंसेज 2 और बेसिक साइंसेज का जो सेकंड पेपर है सेकंड ईयर का वो भी उनका सेम है। फिर आगे इनका अप्लाइड साइंसेज पार्ट 2 ये सेकंड ईयर में आता है, ये सिलेबस आ गया। बेसिक मेडिकल साइंसेज पार्ट 1 का जो बेसिक मेडिकल साइंसेज का एनाटमी फिजियो का जो सिलेबस है, ये मैंने पहले भी बात की है कि एनाटमी और फिजियो के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हैं, जिस बच्चे को चाहिए होंगे वो मेरे से ले सकता है। आप लोगों ने सिर्फ इस सिलेबस में मौजूद पॉइंट्स ही करने हैं कवर। आप कोई भी किताब खोलते हैं उसमें बेइंतहा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन सारा कॉन्टेक्स्ट आपने नहीं याद करना। आपने कौन सी चीज़ें याद करनी है जो कि आपकी किताब में बताई गई हैं कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपने एक एक चीज़ ये टॉपिक करते जाना है और इनको टिक करते जाना है कि हमने ये टॉपिक्स कर लिए हैं। एनाटमी फिजियो के या बेसिक मेडिकल साइंसेज के आप लोगों ने मेरे से रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले लेने हैं। देन ये पार्ट 2 है बेटिक बेसिक का, ये सेकंड ईयर का सिलेबस है। फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का ये माइक्रोबायोलॉजी, स्टरलाइजेशन एंड सप्लाईज इक्विपमेंट्स, ये आपके सिलेबस है। ये सिलेबस की ही आपने चीज़ें करनी है, जैसे क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया बताया हुआ है, रिकेट्स डिजीज के बारे में, उसकी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, क्लेमिडिया के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ डिजीजेस जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपनी किताब के सिलेबस को कवर करना है। इसके अलावा आपने किसी भी जगह से कोई भी एक्सेसिव, अब हर किताब के अंदर लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हुई हैं, आपने सिर्फ वो सिलेबस कवर करना है जो आपकी इन आउटलाइंस में है। मैं ये आपको आउटलाइंस शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। अगर किसी बच्चे के पास ये आउटलाइन नहीं पहुंच रही, वो मेरे से ये आउटलाइन जो है ले भी सकता है। ये आउटलाइंस में से आप लोगों ने बस तैयारी करनी है, उसके अलावा आप लोगों ने ये तैयारी कहीं और से नहीं करनी। कोई टॉपिक इन सिलेबस के पॉइंट्स के अलावा आपने नहीं करना, चाहे वो किताब में लिखा हुआ है चाहे वो किताब में नहीं लिखा हुआ। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी मैट्रिक है। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, बच्चे जो है उनको आदत है बस किताब मिल गई है उसको याद कर लेना। पंजाब मेडिकल फैकल्टी किताब का रटा रटाया सिस्टम जो है नहीं चलाती, वो आपको देती है आउटलाइन जो हमें प्रोफेशनल स्टडीज में मिलता है। जब आप प्रोफेशनल स्टडीज में जाते हो आप लोगों को सिलेबस मिलता है कि आपने ये सिलेबस कवर करना है, आप जहां मर्जी से पढ़ते रहें, आपको कोई किताब नहीं देता। डिफरेंट ऑथर्स की आप किताबें खोलते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, जर्नल्स निकालते हो, लोगों की पीपीटीज बनी हुई बहुत सा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। जो है वेब के ऊपर मिलता है, उसके अलावा पबमेड के ऊपर मिलता है। आपको विकिपीडिया पे नहीं आपने देखना, विकिपीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन मोस्टली गलत होती है, आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हो। आपने ऑथेंटिक सोर्सेज देखने हैं, आपने गूगल स्कॉलर यूज करके उधर से आर्टिकल्स निकालने चीज़ों के। आप लोगों ने ऑथेंटिक सोर्सेज के अंदर से इंफॉर्मेशन लेनी है, ये ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन ही गलत हो। किसी बच्चे को इसके अलावा कोई भी चीज़ पूछनी हो आपने मेरे से पूछ लेना है। मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट जो है वो एमएलटी का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का
डिस्पेंसर का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, और ओटी का फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का थ्योरी का और प्रैक्टिकल का पैटर्न सारा डिस्कस कर लिया है। पेपर आपके एनुअल के हैं, 9 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है वो आप कॉलेज में सबमिट करवा दें जल्द अज जल्द, ताकि आप लोगों का दाखिला जा सके।